आज से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है और साथ ही देश में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब देश की नई शिक्षा नीति कैसी होगी, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपका शो घंटी बजाओ लगातार शिक्षा के मुद्दे पर सरकारों के सामने एक देश एक शिक्षा एक नीति की राय रखते हुए घंटी बजाता रहा। आपके घंटी बजाने के बाद देश की नई शिक्षा नीति कैसी बनी है, जान लीजिए। 5वीं तक अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। बाकी अंग्रेजी ही क्यों ना हो, सिर्फ एक विषय के तौर पर ही रहेगी। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए नई शिक्षा नीति में कई बदलाव हुए हैं। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह ही है, लेकिन नई नीति में स्वेच्छा से अब आपके बच्चे नए विषय चुन पाएंगे। जैसे कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे ये विकल्प मिलेगा। बच्चा जब स्कूली शिक्षा पूरी करके निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई नई स्किल के साथ बाहर निकले। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड की चिंता हर अभिभावक और छात्र को होती है। नई पॉलिसी में सुनिए क्या है। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। रिपोर्ट कार्ड को लेकर नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से हैं। पहला, बच्चा अपने बारे में खुद मूल्यांकन करेगा। दूसरा, उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा, अध्यापक के जरिए। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज के स्तर पर भी नई शिक्षा नीति देश के लिए नया संदेश लाई है। ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें आगे उच्च शिक्षा नहीं लेनी है। उच्च शिक्षा से जुड़ा बड़ा बदलाव भी आपको हम बताते हैं। अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मनमाने रवैये पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई है। अगले 10 साल तक इस नई शिक्षा नीति के साथ नए लक्ष्य देश में शैक्षिक विकास को लेकर रखे गए हैं। अब बात देश के कोरोना मीटर की, तो बीते 24 घंटे में देश में 55,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। तो वहीं एक दिन में 179 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश भर में कोरोना के मामले 16,38,000 के पार पहुंच गए हैं और मौत का आंकड़ा 35,747